हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर बच्चों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये आपकी क्लास सेकंड का पहला चैप्टर है, ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बच्चों, इस कविता में ऊंट के बारे में बताया गया है कि ऊंट चल रहा है। और कैसे चलता है ऊंट? जब ऊंट चलता है, क्योंकि ऊंट बहुत ऊंचा होता है, तो कैसे चल रहा है? हिलता डुलता ऊंट चला। हिलते डुलते जो है ऊंट चल रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट कैसा होता है? ऊंट बहुत ऊंचा होता है। ऊंट चला भाई, ऊंट चला, ऊंचा ऊंट चला। ऊंट की क्या ऊंची है? ऊंची गर्दन। ऊंट की क्या ऊंची है? गर्दन ऊंची है। ऊंची पीठ, और ऊंट की पीठ भी कैसी है? ऊंची है। पीठ उठाए ऊंट चला। और ऊंट कैसे चल रहा है? अपनी पीठ उठा करके चल रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला। ऊंट चला भाई, ऊंट चला। अब बच्चों देखिए क्या है, बालू कहते हैं रेत को। बालू किसको कहते हैं? रेत को। अब रेत में ऊंट कहाँ चलता है? ऊंट रेत में चलता है, क्योंकि क्या है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान में रेती रेत होती है ना, उसमें ऊंट आराम से चल लेता है, क्योंकि ऊंट के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, वो रेत में धंसते नहीं है। इसीलिए कहा गया है बालू है तो होने दो, अगर रेत है तो होने दो। क्योंकि और अगर कोई जानवर रेत में चलता है तो उसके पैर रेत में धंस जाते हैं। एक ऊंट ही ऐसा जानवर है जिसके पैर रेत में नहीं धंसते। बोझ ऊंट को ढोने दो। ऊंट काय का काम करता है? बोझा ढोने का काम करता है। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, क्योंकि बालू यानी रेत में ऊंट नहीं फंसेगा। बालू में भी ऊंट चला। ऊंट जो है रेत में भी चल रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट? जब ऊंट थक जाएगा, बालू में चलेगा ऊंट और उसकी पीठ पर बहुत सारा बोझा होगा, तो ऊंट थक जाएगा। और थक कर ऊंट जब बैठेगा तो बता सकेगा कौन भला ऊंट चला भाई, ऊंट चला। कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो बच्चों, कैसी थी कविता? अच्छी थी ना? अब देखिए हम इसके अभ्यास देखते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिखकर भी दो। अब बच्चों देखिए, ये जो अक्षर लिखे हुए ऊपर कविता के, जैसे ये कविता में से कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इसको जब आप देखिए, इसको आप देखिएगा, इसको जल्दी जल्दी आप बोलने की कोशिश कीजिएगा तो बड़ा मजा आता है। क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं ना, तो हमारे क्या है, जीभ हमारी लड़खड़ा जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे गलती हो जाती है। कभी को जो है ऊंट ऊंचा की जगह पूंछ ऊंची हो जाती है, कभी मतलब एकदम से ये नहीं बोला जाता। तो आप इसको देखिएगा, बहुत मजा आता है इसमें, ठीक है। और इसमें है कि कविता कैसी लगी, तो कविता हमको बहुत अच्छी लगी। इस कविता को अपने मन से अगर आप कोई नाम देना चाहेंगे तो हम इसको नाम देना चाहेंगे, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। रेगिस्तान का जहाज नाम दे सकते हैं हम इसको, और ऊंचा ऊंट, है ना। इस तरीके से जो है कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं।
तो देखिए अब नीचे है रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाइए। अब देखिए इसमें रेगिस्तान कहाँ है, रेगिस्तान ये है, तो इसमें आप ऊंट का चित्र बना सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए नीचे है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो देखिए मैंने इसमें नीचे लिख दिया है बालू या रेत समुद्र व नदी के तट, तट कहते हैं किनारों को बच्चों, पर अथवा रेगिस्तान में मिलती है। कहाँ मिलती है, या तो समुद्र या नदी के किनारे पर रेत मिलती है, या रेगिस्तान में रेत मिलती है। अब है देखिए अब बताओ, ठीक है, इसमें आपको बताना ऊंट कितना ऊंचा, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा, या हाथी जितना ऊंचा, या बिजली के खंबे जितना ऊंचा। तो आप इसमें लिख सकते हैं मेरे घर की छत जितना ऊंचा, क्योंकि छत कैसी होती है हमारे घर की, ऊंची होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं मेरे घर की छत जितना ऊंचा। उसके बाद आता है देखिए दूसरा, हाथी कितना मोटा। अब हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना, क्योंकि संदूक कैसा होता है, बड़ा सा होता है ना। ऊंट जितना। तीसरा है आपका पहाड़ जितना। अब चौथी जगह जो आपको भरनी है उसमें आप लिख सकते हैं मेरे घर में बड़े बक्से जितना। हमारे घर का, हर किसी के घर में देखिए एक ना एक बड़ा सा बक्सा होता है ना। तो उसमें आप लिख सकते हैं मेरे घर में बड़े बक्से जितना। उसके बाद है देखिए चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, या इलायची के दाने जितनी। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं देखिए चींटी सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव है। तो आप इसमें राई देखी होगी आपने, काली काली होती है, छोटे छोटे से दाने होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं राई के दाने जितनी, है ना। अब देखिए आगे आते हैं हम, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। पहला है इसमें ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। बछिया, एक ऑप्शन आपके पास है बछिया। बिजली का खंभा, तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंबा, हाथी और आम का पेड़। तो ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है, तो इसमें हम लगा सकते हैं कि बिजली का खंबा। ठीक है, ऊंट से ऊंची चीजों के नाम लिखा है, तो ऊंट से ऊंचा क्या हो सकता है, बिजली का खंबा। आपने देखा होगा उसमें बिजली के जो तार लगे रहते हैं, इसलिए खंबा बहुत ऊंचा होता है। तो बिजली का खंबा ऊंट से ऊंचा, और आम का पेड़, है ना। तो ये दो चीजें जो हैं इनमें हम गोला लगा देंगे, ये जो है ऊंट से ऊंची हैं। अब देखिए दूसरा है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। अब बच्चों क्या क्या निकल सकता है ऊंट के नीचे से, तो ये देखिए मैंने नीचे लिख दिया है जिससे आप आराम से इसको समझ सकें। ऊंट के नीचे से कुत्ता, क्योंकि ऊंट बहुत ऊंचा होता है, तो उसके नीचे से कुत्ता निकल सकता है, बिल्ली निकल सकती है, खरगोश निकल सकता है, चूहा तो खैर बहुत छोटा आता है वो निकल सकता, इत्यादि जानवर निकल सकते हैं ऊंट के नीचे से। जब ऊंट खड़ा हो तो उसके नीचे से कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा जैसे छोटी छोटी, और आपका बकरी हो गया, बकरी भी निकल सकती है उसके नीचे से, है ना। तो ये छोटे जो बकरी, भेड़, छोटे छोटे जानवर जो हैं ये निकल सकते हैं, क्योंकि ऊंट बहुत ऊंचा होता है। उसके बाद दूसरा है देखिए किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। ऊंट क्योंकि बहुत ऊंचा होता है, तो इसका आंसर देखिए मैंने ये गौ का ये नीचे दे दिया है, यहाँ दे दिया है सीढ़ी। या तो हम सीढ़ी से चढ़ेंगे, या किसी व्यक्ति के कंधों का सहारा लेकर ऊंट पर चढ़ेंगे, है ना। या तो हम सीढ़ी की सहायता से चढ़ेंगे क्योंकि ऊंट बहुत ऊंचा होता है, या किसी व्यक्ति के कंधों पर हम चढ़ के और उसके कंधों का सहारा लेके और तब हम ऊंट के ऊपर चढ़ेंगे। अब देखिए सफर का सामान, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। देखिए अब इसमें क्या है, बताओ ये सब क्या क्या उठाकर चलेंगे। अब जैसे ऊंट जब चलता है तो उसकी गर्दन ऊंची होती है, उसकी पीठ ऊंची होती है ना। अब जब ये है कि ये लोग चलेंगे तो ये क्या क्या लेकर चलेंगे। सबसे पहले हाथी, हाथी चलेगा तो क्या होगा, उसका सिर ऊंचा होगा, है ना। सूंड लेकर के चलेगा, वो सूंड होगी उसकी, और उसकी सूंड में क्या होंगे, पेड़ के तने, पेड़ के यानी पत्ते होंगे उसकी सूंड पे। उसके बाद देखिए अगर कोई टीचर यानी कोई अध्यापक चलेंगे तो उनके पास क्या होगा, उनके हाथ में चौक होगी, है ना, रजिस्टर होगा या किताब होगी उनके हाथ में अगर वो कहीं चलेंगे तो, क्योंकि टीचरों का काम ही पढ़ाई से संबंधित है। तो चौक होती है लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए किताब होती है, या बच्चों की अटेंडेंस लगाने के लिए रजिस्टर होता है ना।
उसके बाद है अगर पिताजी चलेंगे तो पिताजी के पास क्या होगा, पिताजी के पास अपना ऑफिस का बैग होगा, मोबाइल होगा, या बैग के अंदर उनका लैपटॉप होगा, है ना, ये चीज लेकर के चलेंगे। शेर शेर चलेगा तो शेर के पास क्या होगा, शेर की गर्दन होगी उठी हुई, और उसके मुंह में अपना शिकार होगा, है ना, और शेर की पूंछ होगी उसके साथ। उसके बाद देखो दादाजी जब चलेंगे तो दादाजी के पास क्या होगा, दादाजी के पास चश्मा होगा, हाथ में समाचार पत्र होगा, या उसमें वो कुछ चीज देखेंगे तो टिक वगैरह लगाने की कलम होगी, या उनके हाथ में उनकी, अगर ज्यादा बुजुर्ग होंगे दादाजी तो उनके हाथ में उनकी छड़ी होगी, है ना। अब देखिए उसके बाद है अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो बच्चों देखो सबसे पहले जैसे ऊंट है, तो ऊंट से मिलते जुलते हम शब्द लिखेंगे ऊंट, है ना। जूट, लास्ट में इनमें सब में क्या आ रहा है, देखो टॉटो आ रहा है, जूट, सूट, बूट। अब ये क्या है, मिलते जुलते हैं क्योंकि इनके लास्ट वाला शब्द जो है वो टॉ है सब में। ऊंट, जूट, सूट, बूट, ये मिलते जुलते हैं ना। ऐसे ही देखिए दूसरा है आपका बालू, आलू, चालू, तालू। तालू किसको कहते हैं, हमारी जीवा के, हमारा जब हम मुंह खोलते हैं तो उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जीभ से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं तालू, ठीक है। अब देखिए ये जैसे है फंस, तो इसका हो सकता है आपका हंस हो गया, धंस हो गया, ठीक है। और देखिए उसके बाद है चला है आपका, तो चला, गला, भला, कला, ये सबके लास्ट में क्या आ रहा है, लाला शब्द आ रहे हैं, यानी ये मिलते जुलते शब्द हैं। जब का क्या हो जाएगा आपका, जब, तब, कब, अब, है ना, तो ये मिलते जुलते शब्द हैं। अब ऐसे ही शब्द और सोच करके लिखो, तो इस तरीके के शब्द आप सोच करके और लिख सकते हैं। देखिए बच्चों अब आता है आपका अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले अक्षर कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। तो बच्चों कविता में सबसे ये ब से शुरू होने वाले अक्षर है आपके बालू, बोझ, बैठेगा और बता। ये आपके कविता में ये शब्द हैं ब से जो शुरू होते हैं। अब दूसरा है इसका, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। तो बच्चों मैंने इसमें उदाहरण के तौर पे लिखा है, जैसे मेरा नाम मंजू है तो म से शुरू होता है मेरा नाम, तो देखिए जैसे मैंने अपना नाम लिखा मंजू, माया, मनोरमा, माधवी, ये किससे शुरू हो रहे हैं, म से। ऐसे आप भी अपने नाम के, आपका जो नाम है उसके जो पहला अक्षर है उससे आप उस अक्षर से आप और नाम लिख करके देखिए, ठीक है। उस अक्षर से 4 नाम आप लिखेंगे। यहाँ तो मैंने अपना दिया है उदाहरण, आप अपने नाम से करेंगे जो इस नाम से आपका अक्षर शुरू होता है, पहला अक्षर। दूसरा है देखिए बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या यह तुम्हें ठीक लगता है, क्यों। तो बच्चों ये है इसका आंसर। मैंने जब ये लास्ट आपका पन्ना आएगा तो उसमें मैंने नीचे लिख दिया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर मैंने वहां लिखा हुआ है। तो इसमें यह है कि बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे हमको कष्ट का अनुभव होता है ऐसे उनको भी कष्ट का अनुभव होता होगा। और अन्य बहुत सारे साधन हैं जिनके द्वारा हम बोझा ढोने का काम कर सकते हैं, जानवरों के सिवा भी और बहुत सारे साधन हैं जिनके द्वारा हम बोझा ढो सकते हैं। जानवरों को से बोझा ढोना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उनको भी कष्ट का अनुभव होता है। जब हम उनके ऊपर बहुत सारा, आपने देखा होगा कई लोग जो जानवर बोझा ढोते, घोड़े के ऊपर भी इतना सारा सामान लाद देते हैं, गधे के ऊपर भी इतना सारा सामान लाद देते हैं कि उनसे ढंग से चला नहीं जाता है, तो ये चीज क्या है, गलत है। अब उसके बाद देखिए है तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं। तो देखिए हमारे आसपास कुली हो गए, मजदूर, घोड़े, गधे आदि जो है बोझ उठाते हैं। उसके बाद है देखिए कविता, ये आपको पूरी करनी है। कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की, अक्की बक्की करे तरक्की। अब इससे आगे बच्चों हमको कविता बनानी है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, दोनों की यारी है पक्की, रहती दोनों सदा प्रेम से, करती कभी न धक्का मुक्की। ठीक है, एक बार और देखते हैं इसे। अक्की बक्की करें तरक्की,
दोनों की यारी है पक्की, रहती दोनों सदा प्रेम से, करती कभी न धक्का मुक्की। कितने ऊंट। अब बच्चों इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। अब आप बच्चों इसको पढ़ोगे तो इसमें 13 बार ऊंट शब्द आया है। कितनी बार आया है? 13 बार आया है। नीचे चित्र में कितने ऊंट छुपे हुए हैं ध्यान से देखकर बताओ। ये बच्चों आप स्वयं करेंगे, इसमें आप काउंट कीजिए कि कितने ऊंट हैं इसमें, आप ये खुद स्वयं करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें 71 ऊंट हैं, आप इसमें 71 या 72 इसी तरीके से आप इसको काउंट करके आप खुद कीजिए। आपका गेम भी हो जाएगा, आप इसमें कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए, इसमें काउंट कीजिए इन्हें। जानवरों को, अब देखिए जो मैंने आगे आपको क्वेश्चन दिया था कि जानवरों को बोझा ढोना क्यों अच्छा नहीं है, उसका आंसर है ये, जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हमारी तरह उन्हें भी कष्ट का अनुभव होता होगा। बोझा उठाने का काम अन्य साधनों से आसानी से हो सकता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।